साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लखनवाली में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं। बहुत सारी जगह चुनाव हो चुके हैं और काफ़ी जगह चुनाव होने बाकी हैं दोस्तों। बहुत सारे हमारे जो शिक्षक साथी हैं, हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से आप अपने कार्य को कर पाएंगे। इसी के लिए हम कुछ आपकी सहायता के लिए यहाँ पर कुछ वीडियो आपको यहाँ पर बना रहे हैं दोस्तों। तो इसमें हम आज बताने वाले हैं कि नगर निकाय के चुनाव जो होने वाले हैं उसमें आपको क्या क्या काम से बच सकते हो, क्योंकि अनुभव जो होता है वो आदमी को परफेक्ट बनाता है दोस्तों। नगर निकाय चुनाव 2020 निर्वाचन विभाग राजस्थान की तरफ से जो गाइडलाइंस हमें मिली हैं उसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। तो इसमें हम आज बताने वाले हैं कि जैसे ही आप अपनी टीम के साथ में रवाना हो जाओगे और अपने बूथ पर पहुंच जाओगे, तो बूथ पर पहुंचने के बाद में आपको क्या क्या करना होगा दोस्तों। बहुत सारे जो हमारे साथी हैं पहली बार जाते हैं चुनाव के अंदर, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारा प्रयास है कि भाई आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े और अपने काम को बहुत ही अच्छे प्रकार से प्रसन्नचित्त होते हुए अपने काम को आराम से कर सको, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो जैसे आप अपने बूथ पर पहुंच जाओगे, बूथ पर पहुंचने के बाद में आपको जो काम पहले से करने हैं, एडवांस में जो काम कर लेने हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। कि पहले तो आप जा कर के बूथ पर ये देख लें कि भाई बूथ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसके अलावा जो जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में हम एक साथ चर्चा करेंगे। चलिए बताते हैं आपको क्या क्या आपको करना होगा दोस्तों। एक बात तो आपको सबसे जो मोस्ट है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है, जो कि आपको पता है कि हमारा देश आज एक बहुत बड़ी महामारी के संकट से गुजर रहा है। तो आपको सबसे पहली जो बात याद रखनी है वो ये है कि मतदान कार्मिकों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे हम बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ रख पाएंगे, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई कोई भी कोविड-19 या कोरोना से युक्त कोई व्यक्ति आपके आसपास में है या नहीं, अपने संपर्क में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपको उसमें नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे, आप जितने भी आपके कर्मचारी हैं टीम के अंदर, उन सब के मोबाइल में आपको आरोग्य सेतु ऐप देखना होगा कि उनके पास है या नहीं प्रॉपर तरीका से। इसके अलावा मतदान कार्मिक निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान पूरे समय कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए मास्क एवं ग्लव्स का उपयोग करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़ प्राथमिकता है कि अपने आप को सेफ रखते हुए अपने आप को काम को अंजाम देना है। तो अपने आप को बचाते हुए ग्लव्स वगैरह आपके पास मिलेंगे सारे के सारे, उन ग्लव्स का उपयोग करना है, सैनिटाइज उनको करना है, और ग्लव्स को बीच बीच में आप चेंज करते रहिए। उसमें कई आपके पास ग्लव्स मिलेंगे, पेन आपके पास कहीं रहेंगे तो पेन आप बीच बीच में बदलते रहिए, उनको सैनिटाइज करते रहिए। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो आप समझ रहे हैं। आप जैसे मोबाइल वगैरह है वो सब आपको बंद रखना होगा, तो उनको भी सैनिटाइज करके रखें। जैसे भी बहुत ही विशेष आवश्यकता हो तो आप उनको काम में लेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके आपको जो कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी। इसके अलावा और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, चलो बात करेंगे हम आपसे कि भाई मतदान केंद्र पर पहुँचने पर आपको कौन कौन से काम संपन्न करने होंगे। तो उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से काम आपको करने हैं। चलिए, जैसे कि आपको देख रहे हैं आप, तो मतदान केंद्र पर आप जैसे ही पहुंच जाते हैं, अपने जो भी सेंटर आपका रहेगा, उसके बाद में आपको क्या करना होगा। मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के नेताओं या उम्मीदवारों के फोटो, नारे या कोई पट्टी का चिन्ह प्रदर्शित नहीं हो, उन्हें मतदान समाप्त होने तक ढकने या हटाए जाने की व्यवस्था की जावे। मान लीजिए कि आपके मतलब बूथ के आसपास में या बूथ के परिसर में या बूथ में या जहां पर आप मतदान की प्रक्रिया संपन्न करेंगे, उस जगह मान लो कोई फ़ोटो लगे हुए हैं किसी उम्मीदवार के, या कोई नेता के फ़ोटो लगे हुए हैं, कोई मान लो पट्टिका बनी हुई है, कोई किसी न किसी रूप से जो एक राजनीति को प्रदर्शित करते हैं या चुनाव चिन्ह को प्रदर्शित करते हों, या कोई संकेत है एक प्रकार से, तो वो सारा का सारा आपको करना होगा कि उनको हटाया जाए या फिर उनको छुपाया जाए। कब तक? जब तक कि मतदान समाप्त नहीं हो जाए तब तक। एक चीज़ तो ये आपको जाते ही देख कर पाओगे, निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। इसके अलावा आपको जो दूसरी चीज़ देखनी है वो ये है कि मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि क्षेत्र में, ठीक है, तथा 100 मीटर की परिधि क्षेत्र को सुनिश्चित मार्क किया जाए। क्योंकि ये जो आपका एरिया है 200 मीटर का जो एरिया है, वो मतलब जो पीआरओ साहब होते हैं, जो मुख्य अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी, उनके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ तक आपका पूरा मतलब अधिकार होता है एक प्रकार से। तो उस एरिया को आपको देखना है अच्छे से,
100 मीटर की परिधि क्षेत्र को सुनिश्चित मार्क किया जाए, ये अपने मार्क क्षेत्र में आता है। तो यहाँ तक आपको व्यवस्था सुनिश्चित करके मतदान पूर्व की तैयारी करनी होगी। आवश्यक सूचनाओं को मतदान केंद्र के बाहर चस्पा करना होगा। बहुत सारी सूचनाएं होती हैं जो हमें मतदान जो हमारा केंद्र है उसके बाहर चस्पा करनी होती हैं। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी सूचना हैं जो आपको बाहर चस्पा करनी होंगी। ठीक है, जैसे आपकी पार्टी पहुंच जाएगी शाम को, तो आपको फिर वो शाम को ही कर लेने हैं सारे काम। तो कौन कौन से प्रपत्र निकलेंगे, कौन कौन से आपके चार्ट निकलेंगे जो आपको बाहर चिपकाने हैं गोंद लगा के। ठीक है, तो चलो उनकी बात कर लेते हैं। आपको कौन करेंगे दोस्तों, हम आपको देख जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मतदान केंद्र के बाहर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होने वाली सूचनाएं। आपको कौन कौन सी सूचनाएं बाहर प्रदर्शित करनी है, तो आपको सबसे पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है, मतदाताओं द्वारा मतदान केंद्र पर डूज एंड डोंट्स की सूची। ठीक है, ये एक आपको प्रपत्र मिलेगा जहाँ डूज एंड डोंट्स की सूची रहेगी, यानी कौन कौन से काम आपको करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं। इस प्रकार की एक सूची आपके पास रहेगी, जो आपको सामग्री मिलती है उसी के अंदर से आपको ये मिलेगी। तो आप उसमें से देख लेंगे, उसको आप चस्पा कर देंगे, बाहर दीवार पर लगा देंगे कहीं भी। ठीक है, इसके अलावा मतदान प्रक्रिया का पोस्टर, मतदान की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है इसका भी आपको एक पोस्टर मिलेगा, ये आपको सामग्री मिलेगी, उसमें आपको देख लेना है, उसमें से निकाल के आपको बाहर चस्पा कर देना दीवार पे। इसके अलावा मतदाताओं की पहचान हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची, तो यहाँ पर मुख्य रूप से 12 प्रकार के दस्तावेज आपको मिलते हैं, यानी कि सूची मिलती है, उसमें कौन कौन से दस्तावेज हैं वो सब की सूची जो है वो आपको बाहर चस्पा कर देनी है, जिससे कि जो भी बाहर लोग होंगे वो आराम से उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको भी आपको बाहर लगा देना है, सामग्री में मिलेगी, आप देख लेना। इसके अलावा मतदान केंद्र के निर्वाचकों के विवरण संबंधी नोटिस, मतदान क्षेत्र, इसके अलावा मतदान क्षेत्र के निर्वाचकों के विवरण संबंधी नोटिस, यानी जो मतदान क्षेत्र के निर्वाचक हैं, ठीक है, उनके विवरण से संबंधित एक नोटिस भी रहता है, उसको भी आपको बाहर चस्पा कर देना है। ये सब का सब आपको सामग्री में दिख जाएगा, सामग्री में आप देखोगे खोल के अच्छे से, उसमें ये सब मिलेगा, उसको आपको बाहर चस्पा करना है। इसके अलावा निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन के अभ्यर्थियों की सूची, तो जो निर्वाचन के अभ्यर्थी हैं उनकी सूची भी आपको मिलती है, उस सूची को भी आपको बाहर लगा देना है, तो वो भी आपको चस्पा करनी है। इसके अलावा मतदान केंद्र संबंधी सूचना, तो मतदान केंद्र की जो सूचना होती है, मतदान केंद्र के बारे में नाम वगैरह, भाग संख्या, जो भी सूचना उसकी कंप्लीट रहेगी, उसको भी आपको बाहर चस्पा करना होगा। एक आपको कागज़ मिलेगा, एक प्रपत्र मिलेगा, उस पर लिख करके आपको वहाँ चस्पा कर देना होगा। इसके अलावा अन्य पोस्टर जो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, और भी कोई मान लो प्रपत्र आपके सामने मिलते हैं, ऐसे कोई आपके साथ में सामग्री के साथ में आपको मिले हैं, तो वो भी आपको वहाँ पर चस्पा करने हैं, लोगों को जागरूक करने के हिसाब से, चुनाव के प्रति उनको प्रेरित करने के हिसाब से, ऐसे बहुत सारे जो पोस्टर होंगे वो आपको बाहर चस्पा कर देने हैं। तो ये तो बात थी दोस्तों कि आप जैसे अपने बूथ पर पहुंच जाओगे, बूथ पर जाने के बाद में आपको सबसे पहला ये काम करना होगा। ये कुछ चीज़ें हैं छोटी सी जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसके अलावा दोस्तों आप ये ध्यान रखेंगे कि जिस कमरे के अंदर आप अपने चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करोगे, उस कमरे में आप पूरी व्यवस्था देख लें कि भाई हमारी फर्नीचर की व्यवस्था है कि नहीं, यहाँ पर एक मतलब टेबल कैसे आप सेट करोगे, क्योंकि आपको जैसे पीओ फर्स्ट को बैठाना है, सेकंड को बैठाना है, थर्ड को बैठाना है, फिर आप पीआरओ को बैठाओगे, तो किस प्रकार से अपने को मतलब व्यवस्था करनी है, इसको हम कहते हैं कि भाई मतदान केंद्र की व्यवस्था किस प्रकार से रखनी है, वो सब आप पहले से देख लेंगे। इसके अलावा जो एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स को आप कहाँ व्यवस्था करोगे बैठने की, वो आपको बताएंगे। जैसे आपका ये बनाते हैं ना, हम लेआउट करेंगे कंप्लीट, तो उसमें हम आपको अलग से बता देंगे ये। इसके अलावा आप देखेंगे भाई जो कमरा है, उस कमरे के अंदर आपके 2 गेट हैं या 1 गेट है, तो कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि भाई कमरे में 1 ही गेट है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमें 1 गेट से ही दोनों प्रकार की व्यवस्था करनी होगी। यानी कि आपको उसमें बीच में कोई एक रस्सी बांध दीजिए, रस्सी बांध के आप एक पार्ट कर दीजिए अलग की, एक तो महिलाओं की लाइन हो जाएगी, एक पुरुष की लाइन हो जाएगी, उसमें आप अलग अलग कर दीजिए। बाहर गार्ड रहेगा, उसको आप निर्देश दे दीजिए कि भाई आपको सिर्फ इसमें ये पुरुष की लाइन रहेगी, ये महिलाओं की लाइन रहेगी, और क्रम से आपको वहाँ पर निर्देश कर दें कि भाई एक महिला आएगी, एक पुरुष आएगा, तो व्यवस्था बिल्कुल बराबर बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से शांति से आपका काम हो जाएगा। आप सब जो भी पीआरओ साहब हैं उनको निर्देश दे देने हैं, अपने जितने भी साथी जो अधिकारी हैं, चाहे पीओ फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हैं, उनको सबको अपने अपने काम के बारे में निर्देश दे दें, और अच्छे से मन से आप काम करते रहें, मज़े से सारा काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। तो ये तो एक छोटी सी बात थी कि भाई आपको जाते ही क्या काम करने होंगे, बस तो आप निश्चित रूप से अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे, तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि चाहे आप भी आपके पास हो सकता है। तो बस सबके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर चुनाव इलेक्शन, आपके
जो भी हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। अच्छे से अपने काम को अंजाम दें। धन्यवाद दोस्तों। फिर एक नए टॉपिक के साथ में फिर आपसे मुलाकात करेंगे।